मैं कल उससे मिला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देश वापस आकर मैं उससे इस तरह मिलूंगा। मैं हमेशा सोचता था कि वह मेरी तरह तुमसे नफरत करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे तुम्हें उससे मिलने के लिए कहेगा। मैं उससे नहीं मिलूंगा। ही फॉर यू क्यू आई। तुम जानते हो मेरे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया? वह सब कुछ क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता था। लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ। मुझे पता है तुम उससे नफरत करते हो। तुम उससे नफरत करते हो क्योंकि उसने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया और तुम्हें ल्यूहो से अलग कर दिया। लेकिन तुम दोनों इतने लंबे समय तक साथ रहे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। तुमने अपना बदला ले लिया है। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तुमने उसे खुद जेल भिजवाया। क्या यह काफी नहीं है? ही फॉर यू क्यू आई। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उससे मिलो। वह अभी सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है। सिर्फ तुम ही उसे फिर से खड़ा कर सकती हो। तुम उससे कह दो कि हीवा यूक्यूआई मर चुकी है। ही फॉर यूक्यूआई। मायाया और एक्साएओ वापस आ गए हैं। माँ, माफ करना, मुझे तुमसे बिना पूछे एक्साएओ को मेरी माँ के पास नहीं ले जाना चाहिए था। याया, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या कहूँ। आखिरकार तुम भी एक वयस्क हो। तुम्हारी अपनी सोच है, अपनी राय है। बेशक मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन आखिरकार एक्सायो अभी कुछ महीने का ही है। बाहर बहुत ठंड है। अगर उसे ठंड लग गई और वह बीमार हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ हाँ, माँ तुम सही कह रही हो। माँ, आगे से कोई बहुत जरूरी बात न हो तो बाकी समय मैं और ल्यूहो तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगे। हम तुम्हारी बात मानेंगे। ऐसी ही उम्मीद है। माँ ने बेबी ट्री सेल पर तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा है। उसे पता था कि तुम वापस आ रही हो। धन्यवाद माँ। कोई बात नहीं। आओ बेटा, मुझे दो। आओ एक्साएओ, दादी के पास आओ। दादी तुम्हें गले लगाएगी। अच्छा बच्चा, दादी को याद आया क्या? बस दादी को याद आया, है ना? ठीक है, तुम लोग भी थक गए हो, आराम करो। एक्साएओ, दादी को याद आया। दादी को तुम्हारी और भी याद आई। बाहर ठंड है क्या? छोटे हाथ देखो। इतनी ठंड, इतनी सर्दी। हेलो वायु क्यों आई दीदी? माओयाया वापस आ गई है। मुझे क्यों लगता है कि वह हो भाई के साथ और भी प्यार में पड़ गई है। तुम्हें जल्दी करना होगा माओयाया। मैं समझ गया एक्साएओ के। ठीक है, मैं समझ गया। हेलो एक्साएएनजी साहब। हिवा यू क्यों आए? क्या तुम्हारे पास समय है? हम मिलते हैं। हाँ जरूर, जगह तुम तय करो। प्यार। तुम लोग जल्दी से प्यार कर लो। अभी तो मैं बहुत घबरा गया था। मुझे डर था कि तुम्हारी माँ फिर से मुझे डांटेगी। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरी माँ कोई राक्षस तो नहीं है। वह बस तीखी जुबान वाली है, दिल से नरम है। अगर उसे बच्चा दिखा दो तो वह ठीक हो जाएगी। उसे संभालने के तरीके मैं बहुत जानता हूँ। तुम धीरे धीरे सीखो। मैं तुमसे कहता हूँ, आगे से तुम बस
मेरे कंधे पर सिर रख देना। किसी भी बात का बोझ मैं उठा लूंगा। तुम पति, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो। ये ये पति, गिनती करो। कितने जीरो हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 0। हमारे पास पैसा है। तुम्हें गाड़ी खरीदनी थी ना, अभी खरीद लेंगे। पति, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? टोंग हुआ ने दिया है। वो डरती है कि याया और एक्साइन जेहुई फिर से मिल जाएंगे, इसलिए उसने मुझे 10 लाख दिया ताकि मैं याया को एक्साइन जेहुई के पास न जाने दूं। और भी है, जब वो एक्साइन जेहुई को पसंद करती थी, मैंने ही एक्साइन जेहुई को नशे में डाला था और उनके लिए मौका बनाया, इसलिए वे एक साथ आए। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं सुना। माओ 11 लिन, तुम क्या कह रहे हो? इस बात को अपने पेट में दबा लो, किसी को मत बताना। माओ 11 लिन, माओ याया तुम्हारी अपनी बहन है। क्या तुम अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड को बेचोगी? तुम्हें गरीबी से डर नहीं लगता था? अब हमारे पास पैसा है, हम गाड़ी और घर दोनों खरीद सकते हैं। मुझे गरीबी से डर लगता है, लेकिन मैंने तुमसे ऐसे पैसे कमाने नहीं कहा। माओ शिलिन, तुम बहुत डरावनी हो। क्या पैसे के लिए तुम किसी दिन मुझे भी बेच दोगी? और मुझे तुम्हारे लिए पैसे गिनने पड़ेंगे? खाना नहीं खाओगी? $10 लाख मिल गया। शांग जी, क्या देख रहे हो इतने गहरे ध्यान से? तुम यहाँ क्यों आओ? कल रात तो तुमने मुझे बुलाया था, तुम भूल गए? माफ करो, मुझे याद आया। यह क्या हाल है? इतने परेशान क्यों हो? आसमान तो नहीं गिरा, इतना क्या? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने याया से पूछ लिया है, उसने साफ कहा कि वो बच्चा मेरा नहीं है। उसने कहा और तुम मान गए? शांग जी, क्या तुम बहुत भोले हो? माओ याया का परिवार खुशहाल है, तुम्हें लगता है वह मानेगी? लेकिन क्या तुम भी चाहते हो कि वह न माने, ताकि तुम्हें अपराध बोध न हो? मेरे पास बच्चे की एक तस्वीर है, इसकी आंखें देखो, तुमसे काफी मिलती जुलती हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, मैं इसे यहाँ छोड़ देता हूँ। जितनी मदद हो सकती है, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाने की सलाह देता हूँ, ताकि बाद में पछताना न पड़े। शांग जी, अलविदा। कैसा रहेगा? हमारे पास पैसा है तो एक गाड़ी खरीद लेते हैं। क्या दिखावा करना, मुझे अभी चिंता है। तुम्हारी माँ और याया, अगर उन्हें पता चला यह पैसा कहाँ से आया, वे हमसे नाराज नहीं होंगी? बस ये कहना कि ये पैसा तोंगवा ने नहीं दिया। उन्हें कैसे पता चलेगा? तुम चिंता मत करो, हम आराम से रहेंगे। नमस्ते, क्या आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं? गाड़ी खरीदना? यह मॉडल कैसा है? ये मॉडल तुम मुझे समझाओ। यह हमारे स्टोर में अभी अभी आया नवीनतम मॉडल है। इंपोर्टेड स्विफ्ट 10.6 लीटर स्पोर्ट्स लग्जरी वर्जन। यह कार बाहरी रूप से बहुत फैशनेबल है, फ्लोइंग डिजाइन, 1 स्टार्ट, चाहे बाहरी दिखावट हो या प्रैक्टिकलिटी। इसकी वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी है। इससे भी महत्वपूर्ण, इसमें शानदार स्पीड फील है। आजकल कई युवा ग्राहक इसे पसंद कर रहे हैं। आज सुबह हमारे स्टोर में 2 कारें डिलीवर हुई हैं। ये अच्छा है। तुम कह रहे हो यह इस साल लॉन्च हुआ नया मॉडल है? हाँ, फिर मैंने सड़क पर किसी को इसे चलाते नहीं देखा, मतलब यह कार कुछ खास नहीं है।
लोग कह रहे हैं ये युवाओं को पसंद आता है। वो अब युवा वर्ग से बाहर हो चुकी है, तो बढ़िया है। मुझे ये समझाओ। सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह इम्पोर्टेड सुजुकी जिम्नी का नवीनतम मॉडल है और हमारे स्टोर में सबसे ज्यादा बिकने वाला। तुम मुझे अच्छे से समझाओ। माउशिलिन, तुम समझते हो इसे ऑफ रोड कार कहते हैं। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? सर, क्या आप अक्सर बाहर जाते हैं? मैं अक्सर रोड ट्रिप्स आयोजित करता हूँ। इसे मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कार कहा जाता है, लेकिन यह सामान्य मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कार से कम फ्यूल खपत करती है। इसकी पासिंग क्षमता अच्छी है। आपकी पसंद के अनुसार इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। ऑफ रोड कारों में इसकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है। वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, मुझे इसकी डिटेल्स दो। मुझे यही चाहिए। इसकी कीमत क्या है? माउशिलिन, तुम्हें दिमागी बुखार तो नहीं? तुम सच में खुद को सेठ समझ बैठे हो? इस घर में मेरी चलती है। नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीद सकते। इस कार को मेरे लिए रख दो, मुझे ये चाहिए। बाहर आते ही मुझसे लड़ने लगे। धन्यवाद धन्यवाद। फिर से आने का स्वागत है। शांगहुई, शुएर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ। क्या संयोग है? हाँ, बहुत संयोग। तुम यह फिर से तोंगहुआ के साथ मिलकर नाटक तो नहीं कर रहे? माफ करना, उस समय तुम्हें हमारे साथ एक्टिंग के लिए मजबूर किया। ज्यादा कुछ नहीं। इस बारे में बात नहीं करते। अभी तुम कैसे हो? क्या तुम तोंगहुआ के साथ हो? फिर भी माओ याया। मेरे पास दोनों नहीं है। मैं अभी विदेश से वापस आया हूँ। बहुत कुछ हुआ है। ऐसा है क्या? तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ? मैं एक बात कहूंगा। ये दोनों औरतें मैंने सिर्फ एक दो बार देखी हैं, लेकिन देख सकता हूं वे दोनों तुमसे प्यार करती हैं। मुझे काम है, मैं चलता हूं। हम दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। चल दिया। मैं बहुत डर गई हूं। तुम्हारी खुशी में खलल डालने से डरती हूं। तुम क्या कर रहे हो? यह बहुत खतरनाक है। आज मेरी गाड़ी का नंबर लिमिट है। तुम मुझे थोड़ा साथ ले चलो। तुम उतर जाओ, मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहता। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे भी तुम हटा रहे हो, हम एक ही रास्ते पर हैं। तुम मुझे थोड़ा साथ ले चलो, इसमें क्या बुराई है? मैं तुम्हें नहीं ले जाना चाहता। पीछे से लगातार आवाज आ रही है। तुम जाओगे या नहीं? माओ याया, माफ करना, आज मेरी गाड़ी का नंबर लिमिट है, इसलिए मैंने लोगों को कहा रास्ते में मुझे साथ ले आने के लिए। मैंने गाड़ी रोकी थी, वह जबरदस्ती मेरी गाड़ी में चढ़ गई। ठीक है, बस करो। लिहुओ, इस इंसान का सबसे बड़ा गुण है कि वह दिल का अच्छा है, और सबसे बड़ी कमी भी यही है कि वह दिल का बहुत अच्छा है। जैसे रास्ते में कोई बिल्ली या कुत्ता हो, वह मदद कर देता है ना पति? ठीक है, बस तुम गलत न समझो तो अच्छा है। मुझे डर है कि तुम दोनों वापस जाकर झगड़ा न करो। लिहुओ, यह इंसान हर चीज में अच्छा है। बस एक चीज है, उसका अभिमान बहुत है। बाहर वालों के सामने उसे थोड़ा सम्मान दो। और हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा गर्म है, लेकिन दिल अच्छा है। उन दिनों में हम दोनों इस वजह से बहुत झगड़ा करते थे। सचमुच? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। मेरे और बेटे के साथ बहुत नरमी से पेश आता है, कभी गुस्सा नहीं करता। बल्कि मैं ही हूँ जो अक्सर उस पर नखरे दिखाती हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझे माफ कर देता है। शायद यह इंसान चाहे जैसा भी हो, यह देखना चाहिए कि वह किसके साथ है। लिहुओ, अंधेरा होने वाला है, बाहर समय बर्बाद मत करो। माँ और एक्सायो अभी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो घर चलते हैं। ही फॉर यू क्यू आई। तुम बहुत शानदार हो। एयर, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है?
तुम कब अंदर आए? जब मैं अंदर आया मैंने देखा कि तुम तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था तुम्हें इन तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं लगती। क्या हुआ? क्या तस्वीर देखकर लगा कि वह बच्चा बहुत प्यारा है और तुम्हारी तरह दिखता है? वैसे तो इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ दिल से बेचैन हूँ। तुम दिल से बेचैन हो? आखिरकार मां बेटे का अलग होना एक दुखद घटना है। ही वाई यू क्यू आई। तुम बातों को ऐसे मत बताओ जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। क्या तुम जवाब नहीं जानना चाहते? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ही वाई यू क्यू आई। तुम उन लोगों में से नहीं लगते जो बिना किसी वजह के दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधे कहता हूँ। पहली बात, मैं चाहता हूँ कि HuoQI कंपनी और मिस्टर एन के साथ सहयोग में तुम कोई रुकावट न डालो। मैं काम करता हूँ, हमेशा निष्पक्ष रहता हूँ। दूसरी बात, मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर बच्चा वास्तव में तुम्हारा है तो तुम सही तरीके से माओयाया को वापस पा सकते हो। तुम्हारे परिवार से एक होगा और ल्यूहो भी मेरे पास वापस आ सकता है। हम शुरुआत में वापस जा सकते हैं। क्या यह आसान और सही नहीं है? बात तो आसान है, लेकिन बहुत सी चीजें वापस नहीं आती। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। क्या तुम अभी भी माओयाया से प्यार नहीं करते? मैंने भी ल्यूहो को कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों ने अपनी गलतियों के लिए भारी कीमत चुकाई है। हम एक ही राह के मुसाफिर हैं। चूंकि हम एक ही मोर्चे पर हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग और विश्वास करना चाहिए। तुम्हारी समस्या मैं सुलझा दूंगा। HuoQI कंपनी का भविष्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? हम दोनों पहले साथ थे तब। मैं यहाँ कितनी बार आया हूं? 6 साल हो गए, 2000 से ज्यादा दिन। तुम्हारे माता पिता से मिलने आना मेरी आदत बन गई थी। तुम क्या कहना चाहते हो? फिर से क्या व्यक्त करना चाहते हो? अगर पुरानी यादें ताज़ा करनी है तो कृपया चले जाओ। विफल रिश्ता अब बीते ज़माने की बात है। वो बस एक अनुभव था। मैंने उसे बहुत पहले भुला दिया था। मैं उसके बारे में नहीं सोचता और तुम भी मत सोचो। चले जाओ। हमारे घर वाले तुम्हारा स्वागत नहीं करते। मैंने फोन किया तो नहीं उठाया, वीचैट भेजी तो जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ बातें साफ करनी है। आज मैं यहाँ तुम्हारे घर वालों से पूछने आया हूँ, एक्सायो क्या सच में मेरा बच्चा है? XING हुई, तुम सच में हास्यास्पद हो। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? तुम विश्वास क्यों नहीं करते? यहाँ आकर तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे घर वाले तुम्हें घूरेंगे? खासकर मेरा भाई, वह तुम्हें एक डंडे से भगा सकता है। विश्वास करोगे? माओ लेवनलिन, बस वही। मैं सच में विश्वास नहीं करता। तुम यह मत सोचो कि अब तुम नंबर 1 हो, गोल्डन कॉलर बन गए हो, तो हमारे घर वाले तुम्हारे प्रति अपना रवैया बदल देंगे। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से सुनो, मैं फिर से कहता हूँ, XIO मेरा और ल्यूहो का बच्चा है। तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं। कृपया इस शक को दिल से निकाल दो। अपने ही बनाए जाल में फंसने से बचो। मैं अपने ही बनाए जाल में फंसा हूं। याया, जब से मैंने ये अफवाह सुनी कि XIO शायद मेरा बच्चा हो सकता है, मुझे एक दिन भी चैन नहीं मिला। मेरे दिमाग में हर दिन एक बड़ा सवाल रहता है। अगर ये बात साफ नहीं होती तो मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। मैं एक मर्द हूं। अगर ये बच्चा सच में मेरा है तो मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी लेनी होगी। न सिर्फ XIO तुम्हारा बच्चा नहीं है, बल्कि अगर XIO तुम्हारा बच्चा भी होता तो भी मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी लेने नहीं देती।
तुम होते कौन हो? तुम बस एक पूर्व प्रेमी हो मेरे लिए, ज्यादा से ज्यादा एक कृतघ्न पूर्व प्रेमी। हाँ, मैं हूं। कुछ बातें मुझे शुरू में ही तुम्हें साफ साफ बता देनी चाहिए थी। मुझे बहुत अफसोस है, मैं माफी मांगता हूँ। यार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? मैं नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी कोई भी वजह एक सच्चाई को नहीं बदल सकती, और वह यह है कि मैं लियो हो की पत्नी हूँ, बच्चे की माँ हूँ। XING, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी जिंदगी और मुश्किल मत बनाओ, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी जिंदगी और मुश्किल मत बनाओ। याया, XING, मैंने तुम्हारे लिए बच्चे के बाल तैयार करवा दिए हैं, कृपया पैतृक परीक्षण के लिए इस्तेमाल करें। वो भाई वापस आ गए हैं। याया कहाँ है? याया आज वह ओवरटाइम कर रही है। फिर ओवरटाइम? हाल ही में इतना ओवरटाइम क्यों कर रही है? वह तो बस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की है, कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं। इतना ओवरटाइम करने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पता, शायद उसे वाकई इतना ओवरटाइम करना पड़ता है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें सब पता है, सब मालूम है, और अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम ही यूक्यूआई को कार में क्यों ले आए? और माओयाया ने देख भी लिया। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं माओयाया होता, मैं भी ओवरटाइम करता, न सिर्फ ओवरटाइम बल्कि रोज ओवरटाइम करता। हर महीने ओवरटाइम, हर साल ओवरटाइम, मेरा ओवरटाइम कभी खत्म नहीं होता। तो मैं क्या करूं? क्या मैं यूक्यूआई को पूरी तरह नजरअंदाज कर दूं? मुझे लगता है कि मैं नम के हराम हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसकी बात सुनूं तो मैं वाकई नहीं चाहता। मैं ऐसा करके याया के साथ गलत कर रहा हूं। बिल्कुल, याया के साथ गलत कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, हीवर यूक्यूआई एक बेहद चालाक औरत है। उसने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है। वह जानती है कि तुम दयालु हो, तुम्हारा दिल नरम है, इसलिए वह बेवजह तुम्हें खींचती रहती है ताकि माओयाया को तंग कर सके। बेटा, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम एक बड़े आदमी हो? तो एक बड़े आदमी को एक छोटी सी औरत से माफी मांगने में क्या हर्ज है? तुम लोग अभी अभी शादी किए हो और पूरे दिन झगड़ते रहते हो। यह रिश्ता झगड़ों से और पतला होता जाएगा और कमजोर होता जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि अभी वह मुझसे मिलने से कतरा रही है। सुबह मेरी नींद खुलने से पहले ही वह घर से निकल जाती है, और जब मैं सो जाता हूं तब वह वापस आती है। मैं उससे बात भी नहीं कर पाता। मैं उससे माफी कैसे मांगूं? कोई उपाय सोचो। तुम मूर्ख हो। क्या मुझे तुम्हारे लिए उपाय सोचना पड़ेगा? मुझे एक आइडिया आया है। XIO का ही उदाहरण ले लो। क्या XIO का 100 दिन का समारोह नहीं होने वाला है ना? 100 दिन का समारोह। जल्दी से इस विषय पर उससे बात करो। बस यह कहो कि देखो, हम XIO के लिए एक 100 दिन का समारोह आयोजित करते हैं। हम कहाँ आयोजित करेंगे, किसे आमंत्रित करेंगे और क्या क्या। बस एक बहाना ढूंढो और बीच में तुम उससे माफी मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, औरतों को मनाना आसान होता है, थोड़ा मना लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा विश्वास करो। मैं कोशिश करता हूं। XING हुई, क्या हुआ? मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है? टोंग हुआ। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम माओया की अच्छी दोस्त हो और कुछ भी छुपाती नहीं हो, है ना? शायद। क्या हुआ है? शायद क्या मतलब? याया के स्वभाव के अनुसार वो निश्चित रूप से तुम्हें सब कुछ बताती होगी। जरूरी नहीं, वह मुझे हर चीज नहीं बताती। टोंग हुआ।
मैं तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता। माओयाया के बच्चे के बारे में तुम जानती हो? बच्चा? कौन सा बच्चा? उसका और लिहुओ का बच्चा? हाँ, वही बच्चा। लेकिन हिवा यूक्युआई अब मुझे बता रही है कि ये बच्चा मेरा हो सकता है। यह कैसे संभव है? याया का बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? XING हुई। हिवा यूक्युआई तुम्हें धोखा दे रही है, वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। तुम जानते हो कि उसका और लिहुओ का क्या रिश्ता है। वह अब तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, याया और लिहुओ को अलग करने के लिए। तुम धोखा नहीं खा सकते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद इस बात की जांच करूंगा। हिवा यूक्युआई, तुम बाहर आओ। क्या हुआ है? हिवा यूक्युआई कहाँ है? हिवा यूक्युआई, तुम यहाँ शोर नहीं कर सकती। हमारी कंपनी में मीटिंग चल रही है। तुम कौन हो? जल्दी से हिवा यूक्युआई को बुलाओ। आप ही साहिबा को ढूंढ रहे हैं। वह यहाँ नहीं है। वह यहाँ नहीं है तो और कहाँ होगी? मुझे लगता है वह जानबूझकर मुझसे छुप रही है। मैं सच कह रहा हूँ, वह वाकई नहीं है। लियो साहब मीटिंग में हैं। अगर आपको कोई जरूरी काम है, मैं जरूर लियो साहब को बता दूंगा। मुझे हिवा यूक्युआई से मिलना है। आप लियो साहब को क्यों बता रहे हैं? छोड़ो भी। एक बात बताओ, तुम्हें पता है वह कहाँ रहती है? यह मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं बताओगे? अच्छा, मैं नहीं मानता कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। वो मैं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल दम नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। नहीं, यह बहुत ज्यादा है। क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। क्या यह याया भगवान ने मुझे सबक सिखाने भेजी है? माओ याया, तुम्हें दिल नहीं दुखता मुझे घर पर इंतजार करवाने का? उसे क्यों दुखेगा? उसे किस बात का दुख होगा? वही तो है जो लौटकर नहीं आ रही। तो मैं, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नाराज? किस बात की नाराजगी? मत हंसो, मैं बहुत गंभीर हूं। उस दिन तुमने देखा ना, मैं उसे छोड़कर आया था ना। उसके बाद से तुम जल्दी निकलते हो और देर से आते हो। मुझसे बात भी नहीं करते। मैं कसम खाता हूं, मेरा उससे कुछ नहीं है। उस दिन वाकई उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं रास्ते में उसे छोड़ने गया था। नहीं तो अभी मैं बाहर जाता। और क्या कर रहे हो? क्यों कसम खा रहे हो? अशुभ बातें मत करो। थू थू करो अशुभ। याया, हाल ही में मैंने बेबी ट्री ऐप पर बहुत सारे अच्छे माता पिता बनने के बारे में चर्चाएं देखी। माता पिता का शांत स्वभाव बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे की भलाई के लिए मेरे साथ झगड़ा मत करो, ठीक है? ठीक है ना? मुझे पता है, उस दिन तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। यह सब हिवा यूक्युआई ने खुद ही रचा था। पहले भी तो ऐसा हुआ था और इसकी वजह से हम दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। मैं माओ याया हूँ। हालांकि कभी कभी दिमाग ठीक से काम नहीं करता, लेकिन एक बार गलती करके सीख भी लेता हूँ। वह हेयुकी बस मुझे तुम पर भरोसा न करने के लिए उकसा रही थी। मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। सच में नहीं हो सकता। फिर तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? मैं किससे छुप रहा हूँ? मेरे पास हाल ही में बहुत काम है। हेड ऑफिस का इंस्पेक्शन है और अभी हमें बेस्ट टीम का अवार्ड मिलने वाला है। बहुत सारे काम है, मैं किसी और को नहीं सौंप सकता।
तो तुम नाराज नहीं हो? फिर मुझे गले लगा लो। गले लगाने से मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम नाराज नहीं हो। तुम नाराज नहीं हो? अरे यार, तुम पहले ही बता देते। मैं इतनी देर से परेशान थी। मम्मी को भी लगा कि हम दोनों फिर से लड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे माफी मांगने के लिए मजबूर किया और डांटा भी। मैंने उनसे कहा कि माफी मांगने की क्या जरूरत है, किस बात की माफी? माफ करना। तुम हमेशा व्यस्त मत रहो। तुम्हें पता है कौन सा दिन आने वाला है? बेबी का 100 दिन का समारोह है। 3 महीने हो गए। अरे इतनी जल्दी? मैं एक बेकार माँ हूँ। हाल ही में सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। क्या तुम आज चुपके से घर आ सकते हो? हम घर जाकर मम्मी से इस बारे में बात करें। ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं काम का इंतजाम करता हूँ। मेरा इंतजार करना। इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। तो नाराज नहीं थे? हाँ ना, नाराज होने की क्या बात थी? तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे पास मुझसे प्यार करने वाला एक पति है। मेरी एक मम्मी है जो मुझे बहुत चाहती है। मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। याया, मैं एक दिन भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, तुम्हारी चिंता नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रहो। हम 6 साल साथ रहे। हमने इतने सुंदर पल एक साथ बिताए। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। 6 साल का रिश्ता तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। तुम जानते हो इस दौरान मैं कैसे गुजरा हूँ। तुम जानते हो मैंने अपने परिवार का सामना कैसे किया। तुम नहीं जानते। लेकिन अभी मेरे पास जो कुछ भी है, तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। बच्चे के असली पिता होने के नाते अब तुम क्या करने वाले हो? सच तो सामने है, हालांकि अभी तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह मौजूद नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास छुपाने लायक राज होते हैं। बस माओ याया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा राज छुपाएगी और इतने लोगों को धोखा देगी। तुम्हारा बच्चा, क्या वो सच में लियूहो का है? दिन दहाड़े क्या बकवास कर रहे हो? अगर लियूहो का नहीं तो क्या तुम्हारा है? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैंने शादी कर ली और मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? कृपया मेरी जिंदगी में दखल न दें और यह सोचना भी छोड़ दो कि बच्चा तुम्हारा है। श्यांग हुई, क्योंकि वह तुम्हें धोखा दे रही है। वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। तुम जानते हो कि उसका और लियूहो का क्या रिश्ता है। वह अभी तुम्हें इस्तेमाल कर रही है, याया और लियूहो को अलग करने के लिए। तुम इसकी चपेट में नहीं आ सकते, तो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग और विश्वास रखना होगा। तुम्हारी समस्याएं मैं सुलझा दूंगा। हुओ की कंपनी का भविष्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। शियांग हुई, तुम्हें वो जिंदगी मिल गई जिसका तुम सपना देखते थे। फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या ये बच्चे की वजह से है या याया की वजह से? माँ, वापस आ गए? हाँ, मैं याया के साथ वापस आया हूँ। तुम दोनों को देखो, रोज इतना प्यार दिखाओ तो सब ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो, मुझे चिंता होती है ना? नहीं लड़ेंगे। देखो, अगर हम ठीक नहीं होंगे तो माँ चिंतित हो जाएगी। आओ, हम उसे दिखाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? माँ यहाँ देख रही है। बच्चा यहाँ है, अंदर जाकर प्यार करो। तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। शियोजियो के 100 दिन के जश्न के बारे में मैं सोच रहा हूँ। उसके लिए अच्छे से जश्न मनाएं। तुमसे सलाह करना चाहता हूँ।
100 दिन का जश्न कहाँ मनाएंगे? जहां चाहो वहां, तुम्हारी मर्जी। है ना याया, तुम्हें कोई आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है माँ, आप जो चाहे वही करें। मैं तो यही सोच रही हूँ, घर में ही, घर भी काफी बड़ा है, उसे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, हवा भी अच्छी नहीं है, लोग भी ज्यादा हैं, ठीक है ना? हाँ, कोई समस्या नहीं। ठीक है। अच्छा तो फिर हम घर में ही करेंगे, है ना? माँ, इस समय आप लगातार शाओ शाओ की देखभाल कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, आपने बहुत परेशानी उठाई है। तुम क्या कह रही हो? यह मेरा पोता है, मैं खुश होने से रह नहीं सकती, परेशानी की क्या बात है? याया, सही कहा। शतनीय समारोह के दिन माँ को जरूर बुलाना याद रखना, और भाई भाभी को भी साथ लाना। ठीक है। आओ आओ, तुम लोग जल्दी से आराम करो, ऑफिस से थके हुए हो, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है। शियाओ किंग, आ जाओ। क्या हुआ शू आंटी? मेरी मदद करो, एक निमंत्रण पत्र भेजना है। किसको? हे यूकी। अरे नहीं, जल्दी जाओ, मुझे उसे जरूर देखना है। शाओ शाओ के शतनीय समारोह के दिन हुओर और याया कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं, कितने संपन्न हैं। है ना? ठीक है, तो मैं चलती हूँ शू आंटी। जाओ जाओ। है ना? कितनी खुशी है। शू आंटी, नमस्ते, ली डायरेक्टर। कोई बात है? विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आई हूँ, शाओ शाओ का शतनीय समारोह, जरूर पधारिएगा। देखिए, आप खुद ही आ गई, और मेरे यहाँ हाथ भी कम है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बस आदेश दीजिए। मुझे वाकई आपकी मदद चाहिए। उस दिन कृपया कुछ लोगों को मेरे घर भेज दीजिएगा, सजावट और व्यवस्था के लिए, ठीक है? आप चिंता न करें, ये मेरे ऊपर है। एक बात और, शू आंटी शियाओ किंग लड़की है क्या? तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता था कि वो यही है। दीदी, यह शू आंटी ने तुम्हारे लिए भेजा है निमंत्रण पत्र। मेरे लिए? दीदी, तुम इसे न देखो तो बेहतर है। वापस जाकर मैं एक्सयूवी आंटी को बताऊंगा कि तुम्हें नहीं मिला। तुम मत जाओ एक्सआईएओ किंग। वापस जाकर मेरी तरफ से तुम्हारी एक्सयूवी आंटी को धन्यवाद देना। तुम बोलो मुझे निमंत्रण मिल गया है, मैं जरूर आऊंगा। तुम सच में जा रहे हो? जाऊंगा, माओ याया के बच्चे का 100 दिन का समारोह है, मैं तो जरूर जाऊंगा। तुम उन्हें बता दो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा और मैं उन्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। ठीक है, समझ गया, तो मैं पहले चलता हूँ। अच्छा। हेलो, XING हुई। हिवा यू क्यों आए? तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ तो अच्छी बात के लिए ही होगा। ये क्या है? माओ याया के बच्चे के बाल। हिवा यू क्यों आए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ यह पता लगाने में कि क्या यह बच्चा तुम्हारा है। यह मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है, फिर तुम मुझे धन्यवाद देना। मैंने सुना है माओ याया शादी से पहले शायद सिर्फ तुम्हारा ही बॉयफ्रेंड था, तो इस बच्चे का पिता कहीं कोई तीसरा तो नहीं है? हिवा यू क्यों आए? तुम अपनी बातों पर ध्यान दो। ठीक है, बेशक यह बात मैंने सिर्फ तुमसे कही है। अगर तुम सही जवाब जानना चाहते हो, ऐसा तुम्हारे हाथ में है।